इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। कहाँ जाओगे भाग करके बोलो? कहीं है जगह तुम्हारे लिए? जंगल में चारों तरफ यदि आग लगी हो और बीच में तुम खड़े हो तो भागोगे तो जाओगे कहाँ बोलो? जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ सिर्फ आग 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 ही नजर आती है। ऐसे ही इस संसार भरे संसार में चारों तरफ विषयों की आग लगी है और तुम उस आग में सुख खोजोगे तो कहीं सुख मिलने वाला मिलेगा क्या? सुख कहाँ है? अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे प्रभु, आपके अलावा संसार में कहीं सुख नहीं है, आपके चरणों के अलावा कहीं संसार में सुख नहीं है। आपके चरण यदि एक बार मैंने सच्चे श्रद्धान और भक्ति से पकड़ लिए, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। रामायण का प्रसंग याद आ रहा है। जब रामचंद्र जी गंगा नदी से पार होना था, किससे? गंगा नदी से रामचंद्र जी को सीता और भ्राता लक्ष्मण अनुज के साथ इस पार से उस पार जाना था। पुल था नहीं तो जाएं कैसे? आपके यहाँ भी नदी है, बाजू से बह रही है, कल कल कर कर कह कर के बह रही है, अभी अच्छा पानी है उसमें, फुल जा रही है। तो रामचंद्र जी संग सहित इस गंगा से उस पार जाना तो जाएं कैसे? बिना खेवट के जाया नहीं जा सकता है, बिना नाव से पार नहीं जा सकता है, नहीं हो जाया सकता है। नाव से उस पार जाना है। खेवट को बुलाया, खेवट आया, भक्ति भाव से प्रभु के चरणों का पाद प्रक्षालन किया। हिंदू परंपरा की अपेक्षा से देखा जाए तो उसने गंगा जल को अमृत समझ करके चरणों की रज को उसने पी करके माथे पर लगाया। प्रभु, ऐसे आपको पार नहीं कराऊंगा, पहले हमारे लिए आप अपने चरणों का प्रक्षालन दो। प्रभु ने चरणों का प्रक्षालन दिया, माथे पर लगाया और अमृत समझ करके उसने पी भी लिया। प्रभु, अब उच्चासन ग्रहण करो, मैं इस पार से उस पार तुम्हें ले जाता हूं। धीरे धीरे नाव इस पार से उस पार चली जा रही है। जब उस पार पहुंचा खेवट, नाव को लेकर, प्रभु को लेकर संग सहित रामचंद्र जी नीचे उतरे, घाट पर पहुंचे। अब खेवट को उतराई देना था। जैसे इशारा सीता की ओर किया, सीता ने अपने हाथ की मुद्रा को निकाल करके रामचंद्र जी को दिया। रामचंद्र जी ने खेवट की ओर बढ़ाया हाथ। प्रभु, मुझे ये उतराई नहीं चाहिए, ए रघुनाथ, मुझे ये उतराई नहीं चाहिए।
तो फिर क्या चाहिए खेवट, हे दास। चरणों का दास था वो। यहां पर भी चरण दास बैठे होंगे दो चार। जो भक्ति करता है वो भक्त लाल, जो चरणों की सेवा करता है वो चरण दास। प्रभु मुझे ये उतराई नहीं चाहिए। क्या कहा खेवट ने, बहुत अच्छी बात कही। जिस विध मैंने आपको इस नाव से, इस गंगा से पार कराया, उसी प्रकार से मुझे इस संसार से पार करा देना, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। संसार से पार होना यदि चाहते हो, जो है जितना है जैसा है उसमें संतोष रखो, स्वीकार करो कि यही मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, तो तुम संसार में सुख पाओगे, वरना सुख नहीं मिलेगा। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान। ये लाइनें तुम कवि की पंक्तियों को पढ़ तो लेते हो, जीवन में कितना तुमने पारण किया है, तुम्हारे जीवन में कुछ अंश समझ में आता है। गरीबी तुम्हें दिखाई देती, अभाव तुम्हें दिखाई देता है। जिसके पास बहुत कुछ है वो तृष्णा की आग में झुलस रहा है, उसे कौन सुखी बना पाएगा। भगवान भी इस संसार में उतर करके आ जाएं तो इस तृष्णा तुर व्यक्ति को कभी सुखी नहीं कर सकते हैं। सुख होना तुम्हारे हाथ में है, दुखी होना तुम्हारे हाथ में है। तुम संतोष बनकर के रहोगे तो तुम सुखी रहोगे, और आकुल व्याकुल परिणाम करोगे तो दुखी बनी रहोगे। यही तुम्हारे जीवन में दोनों बातें हैं। तुम क्या चाहते हो, आकुलता से जीना कि निराकुलता में जीना, तय तुम्हें करना है। जन्मम दुखम जरा दुखम, जन्म का दुख इस संसार में है। जरा दुखम, बुढ़ापे का भी दुख है। यहां पर अम्मा बेटी होगी 90 साल की, बुढ़ापे का दुख है। 83 साल के शिकरचंद जी माँ साहब यहां बैठे, वे भी दुखों से जूझ रहे हैं। अब तुम्हें उनके दुख दिखे ना दिखे, पर आत्मा से पूछो, इतना लंबा चौड़ा जीवन जी लिया, अब शरीर साथ नहीं देता है, हाथ काम नहीं करते हैं, पैर लड़खड़ाते हैं, नाड़ हिलती है, लार बहती है, कहां पर सुख है कहीं सुख? सबकी यही हालत होना है। सुख यदि वास्तव में चाहते हैं तो संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलेगा तो आपको वास्तव में परमात्मा के पास या परमात्मा बनने में मिलेगा। और परमात्मा बनने की मुझे किसी की भी तैयारियां नहीं दिख रही हैं। है किसी की तैयारी? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आप घबराया नहीं कर हमारे सामने। मान लीजिए तुम्हारे लिए अभी वारंट आ जाए, जेल में जाना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले आप यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी से मिलोगे कि मेरा वारंट जेल जाने का क्यों आया। बाबू चपरासी के पास जाओगे, 1-2 लाख रुपए ले लो, ये वारंट आया, इसको कैंसिल कराओ। और कोई संत आया कि तुम्हें नरक निगोज से बचाने की स्कीम लेकर के आया हूं, चलो 1,11,000 की शांति धारा कर लो, तो क्या कहोगे? बोलो। मरने को तैयार हो जाओगे पर देने को तैयार नहीं होगे। यही है ना हम सबकी दशा। जन्मम दुखम जरा दुखम मरणा रोगाय मरणानि दुखम। बुढ़ापे का दुख, जीवन में असाध्य बीमारी किस कर्म के उदय से कब आ जाए कोई पता है तुम्हारे लिए? कैंसर बहुत चल रहा है। पुरुषों को कभी कभार कैंसर का नाम सुनते थे, अब तो महिलाएं भी उस कैंसर की शिकार बनने लगी हैं। तरह तरह के कैंसर शरीर में उत्पन्न हो जाते। जिसको कैंसर हुआ जीवन कैंसल।
मरण का दुख, रोग का दुख, बुढ़ापे का दुख, जन्म का दुख, दुख भरा ही संसार है। सुख की बात खोजते हैं, कहां सुख मिलेगा। आग जल रही है, वृक्ष जल रहा है, शीतलता पाना तुम चाहते हो। जलते हुए वृक्ष के नीचे शीतलता कैसे मिलेगी? मिलेगी क्या? कहीं है व्यवस्था? बोलो जी। जैन साहब, अध्यक्ष साहब, है तो फिर क्यों वहीं जाते बार बार जलते हुए वृक्ष के नीचे? यही तुम्हारे जीवन की अज्ञानता, यही तुम्हारे जीवन का भ्रम है। इस भ्रम से बच जाओगे तो जीवन में सुख ही मिल सकता। आज भी संतोष रूपी धन हमारे लिए परम आवश्यक है। दुखों का चिंतन करने से तो मन में हताशा ही भरेगी। अरे मेरे सिर में दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, दर्द तो हो रहा है पर मन में ज्यादा हो रहा है, शरीर में कम। शरीर, संत कहते हैं शरीर के दुख को मन पर हावी मत होने दो, तुम दुख से, तात्कालिक दुख से बच जाओगे। चाहते हैं यही तो मैं दवाई लेकर के आया हूं। जब वैद्य डॉक्टर दवाई देंगे तब ठीक होंगे, कोई गारंटी नहीं है। पर मन में ये संतोष कर लो, दुख ही मेरे जीवन की परिणति है, मुझे दुख है, मिला है। रो कर के भोगोगे तो, और हंस कर के भोगो तो, हंस कर के भोगोगे तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा, और रो कर के दुख भोगोगे तुम्हारा दुख दुगना और बढ़ जाएगा। क्या चाहते हो? बोलो। मन को निषेधात्मक तरीके से बचने का पुरुषार्थ करो। सकारात्मक सोच रखोगे, दुख तुम्हारा आधा हो जाएगा। संसार की असारता और संसार के दुखमय स्वरूप को जानने का उद्देश्य मात्र ही है कि इसे जानो, संसार दुखमय ही है। उस दुखमय संसार से भागने की जरूरत नहीं है, और भाग करके जाओगे कहां? तुम्हें कहां सुख मिलने वाला है? इस गांव से दूसरे गांव भी चले जाओगे तो वहां पर भी यही हालत है, वहां के लोग भी सुखी नहीं हैं। समय आपका क्या हो रहा? हो रहा ना? हो रहा है, होने दो। समय अपनी गति से चल रहा है, पर हम लोग हैं, हम लोगों की दशा बड़ी विचित्र है। समय को भी पीछे, घड़ी बंद कर दी, करते रहो अपना काम। इसे जीवन की वास्तविकता मान करके अपने जीवन में अपेक्षाओं को शांत करें। संसार में जीना चाहते हो तो जो है, जैसा है, जितना है उतने में संतुष्ट रहो। आपके पास मान लीजिए 4 जोड़ी कपड़े हैं, तो 4 जोड़ी को ही अपना जीवन का आधार बनाओ। किसी के नए कपड़े को देख कर के मन में विचलता है, मन में विकलता नहीं आना चाहिए। तुम्हारे पास जो है, जितना है, उसमें संतोष रहोगे तो किसी को देख कर के कभी दुखी नहीं होगी। कितना सीधा साधा सरल है संसार में जीने का, लेकिन तृष्णा कितनी है। किसी की नई साड़ी देखी, एक कहाँ से खरीदी, किस दुकान से लिया, बहुत सुंदर है और मिलेगी क्या? वो तो एक ही पीस लाया था। अब तुम्हारे अंदर आग लग गई, अब मुझे ऐसी ही साड़ी चाहिए। एक व्यक्ति जॉब करता है, एक साधारण से मकान में जी रहा है, रह रहा है, 3,000 रुपये महीने के, और उसकी तनख्वाही भी 10,000 8,000 बा मुश्किल उसकी तनख्वाह है। वो 3,000 के महीने वाले मकान में रह रहा है।
उसका मित्र 25,000 रुपये की सैलरी वाला जॉब कर रहा है और पॉश एरिया में 15,000 रुपये महीने के घर में रह रहा है। दोनों बचपन के मित्र थे, मित्र हैं। दोनों की शादी हुई, एक पॉश एरिया में रह रहा है, एक सामान्य से साधारण से मोहल्ले में रह रहा है। एक के मकान का किराया 3,000 रुपये, एक के मकान का किराया 15,000 रुपये है। जो 3,000 में रहने वाली गृहिणी है, 1 साल बाद अपने पतिदेव से कहती है, पतिदेव मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, हमारी सारी सहेलियां पॉश एरिया में रहती, वहीं मेरे को जाना है। मुझे अब 3,000 वाले घर में नहीं रहना है, मुझे 15,000 वाले घर में रहना है। कुछ माह तो ऐसी बहस भी निकल गई। एक दिन जॉब से लौट करके आता, शाम को कहता है, सुनो तुम्हारे मन की पूरी हो गई। क्या? इसी मकान मालिक ने 15,000 रुपये महीने कर दिए। इसी मकान मालिक ने 15,000 रुपये महीने का किराया बढ़ा दिया। यह ना तुम्हारे मन की आकुलता, किसी की साड़ी देखी, किसी की ड्रेस देखी, अब वही चाहिए घर में, हो ना हो या ना हो व्यवस्था। यही संसार का दुख है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पदमचंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश। श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।